तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है कि कैसे काम करता है हमारा फ्लश ऑपरेशंस। दोस्तों, फ्लश ऑपरेशंस को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली बफर एंड बफर स्ट्रीम क्या होती है। ठीक है, अब मान के चलते हैं, एक बहुत बड़े एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एक बारी में समझ आ जाएगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले देखते हैं कि मान लो हमें जाना है अपने सोर्स से डेस्टिनेशन पे। ठीक है, अब सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है, हमारे पास एक बच्चा है भोंदू नाम का। ठीक है, तो भोंदू राम को क्या करना है? भोंदू राम को एक टास्क दिया गया उसकी मम्मी से कि भाई तू जाके आलू सब्जी और 3-4 प्याज वगैरह इकट्ठा करके ले आ। अब भोलू राम क्या करता है? भोलू राम पहले सोर्स पे जाता है, आलू लेके जाता है डेस्टिनेशन पे। ठीक है, उसके बाद फिर वो प्याज वापस जाता है, प्याज लेके जाता है डेस्टिनेशन पे। उसके बाद फिर वो क्या करता है? वो कुछ और लेके जाता है, XYZ सब्जी डेस्टिनेशन पे वापस। तो भोलू राम को बोला, भोंदू बेटा तुम क्या कर रहे हो ये? अरे भोलू भोंदू तुम कर क्या रहे हो ये? ऐसे तो तुम तो यही करते रहोगे पूरा दिन, ऐसे तो ठीक नहीं है ये। लेकिन अगर इसकी जगह आप होते जो कि समझदार बच्चे हैं, तो आप क्या करते? आप एक थैला ले आते घर से, है ना? एक थैला ले आते जिसमें आप बोलते कि भोंदूराम ये लो, ये थैला लो, इसमें सारी सब्जियां डाल दो और इसको लेके अपने घर चले जाना। फिर तो इसी थैले को हम क्या बोलते हैं? बफर। इसी को हम क्या बोलते हैं? बफर। इसी थैले को हम क्या बोलते हैं? बफर स्ट्रीम। अब देखो, सॉरी बफर स्ट्रीम नहीं, बफर। अब क्या होता है? अब क्या करता है भोंदूराम? क्या करता है भोंदूराम? करता है एक ही थैले में आलू भर लेता है, प्याज भर लेता है, गोभी भर लेता है, सारा सामान जब वो एक ही थैले में भर लेता है, उसके बाद इंस्टेड ऑफ गोइंग वन बाय वन वो क्या करता है? एक ही बारी में इस सारे सामान को सोर्स से डेस्टिनेशन पे लेके चला जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम बफर ऑपरेशन। यही काम होता है बफर स्ट्रीम का। बफर स्ट्रीम का काम क्या होता है? दोबारा समझते हैं। भोलूराम क्या करता है? सारी सब्जियों को एक थैले में इकट्ठा करता है सोर्स से और उसको एक साथ डेस्टिनेशन पे लेके चला जाता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग वन बाय वन। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि भाई भोलूराम तुम समझदार निकले, तुमने पुराना काम अपना पूरा कर लिया, सारी सब्जियां ले गए। और क्या करा तुमने? सारी सब्जियों को एक साथ सोर्स से उठाया और डेस्टिनेशन पे ले गए क्या? बिल्कुल जी, कर लिया हमने। शाबाश भोलूराम, टास्क कंप्लीट। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं कि हमारा बफर एक्चुअली करता क्या है। अब इससे हमारा फ़ायदा क्या होता है? देखो, हम कह रहे हैं कि बफर एक्चुअली हमने यूज़ क्या करा? पहली बात तो क्या होता है? पहली बात तो हमारा क्या बढ़ता है? एक तो हमारे, आपको पता होगा, जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कुछ राइट ऑपरेशंस हमारे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ राइट ऑपरेशंस काम कर रहे होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग मल्टीपल टाइम्स अगर हम एक ही बारी चले जाएंगे तो क्या होगा? हमारे राइट ऑपरेशंस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ी, राइट ऑपरेशंस कम हो गए। और दूसरी चीज़ हमने क्या करी? इसको लिख लीजिएगा, राइट ऑपरेशंस हमारे कम हो गए। और दूसरी चीज़ हमने क्या करी? दूसरी चीज़ हमने क्या बोला कि ठीक है राइट ऑपरेशंस तो कम हो गए, लेकिन हमारी क्या हुआ? हमारी स्पीड में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। क्यों? अब भाई भोलूराम जगह जगह से जाएगा, सब्जी इकट्ठी करेगा, उसके बाद एक बारी में उनको लेके जाएगा। इंस्टेड ऑफ वो क्या करता? उठाता फटाफट उसे घर पहुँचाता, उठाता फटाफट घर पहुँचा देता। तो हमारी एक स्पीड में हमें कॉम्प्रोमाइज़ दिखता है कि रिड्यूस्ड हो जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं? फ्लशिंग ऑपरेशंस में, सॉरी बफर ऑपरेशंस में हम क्या कर रहे हैं? हमारी जो स्पीड रिड्यूस हो जाती है उससे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। भाई अगर कोई सा चीज़ मिलेगी, कोई चीज़ मिली है तो कोई चीज़ खोनी भी तो पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि आप सारा चीज़ पालोगे, राइट? तो ये हम सॉरी, तो ये होते हैं हमारे फ्लश ऑपरेशंस। ओह सॉरी यार, ये होते हैं हमारे बफर ऑपरेशंस। ठीक है, ये हो गया हमारा बफर। अब देखो, अब क्या होता है कि एक किसी भी लाइन पढ़ देते हैं आपको, रटी रटाई लाइन। इसमें क्या होता है कि ऑल द डेटा करेंटली स्टोर्ड इन द बफर इज रिटन टू द आउटपुट डायरेक्टली एज इट इज। डायरेक्टली जो कि हमारे बफर में ऑपरेशंस होते हैं वो हम किस में लिख देते हैं? आउटपुट में। समझ आ रहा है? मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर सकते हैं? देखो, एक तो तरीका होता है कि जब हमारी बफर स्ट्रीम क्या हो जाए, बफर स्ट्रीम में ऊपर तक भर जाए, सारे ऑपरेशंस हो जाए, उसके बाद वो उसे आउटपुट में चढ़ा दे। भाई सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल बात तो कर नहीं रहे हम। ठीक है, अब लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं
कि इंस्टेड ऑफ दिस कि वो एक बारी में ऑपरेशंस आए, हम प्रोग्रामर हमारा बड़ा स्मार्ट है, ठीक है, प्रोग्रामर चाहता है कि इस पर रिलाई करने की बजाय मैं क्या करूं, मैं एक ही बारी में अपने सारे ऑपरेशंस लास्ट तक भेज दूं। तो इसका भी तरीका है। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यह है कि हम उसको एक्सप्लिसिटली कॉल दे सकते हैं। किसको कॉल दे सकते हैं? इसको, बफर को, कि भाई तुझे पूरा तेरे भरने, हमें इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं तेरे पूरा भरने का इंतज़ार करूं, तो तू क्या कर कि तू जैसे ही तू एक्स अमाउंट तक भर जाए तू मेरा फ्लश कर दे, उसको क्या कर दे, उसको आउटपुट में डाल दे। ये होता है हमारा फ्लशिंग ऑपरेशन, ठीक है। अब काफ़ी तरीके हैं इसको अचीव करने के लिए। इसको अचीव करने के लिए क्या क्या तरीके हैं हमारे पास जी, अभी देखते हैं, अभी बता देते हैं। पहला तरीका है कि हम क्या करें, एंडल का प्रयोग करें। एंडल का प्रयोग करेंगे तो हम उसे एक्सप्लिसिटली फ्लश कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? ये हो गया भाई पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम फ्लश ऑपरेशन का प्रयोग कर सकते हैं। जी यही तो सीखने आए थे हम यहाँ पे। फ्लश ऑपरेशन का प्रयोग कर लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमारे पास एक तरीका और भी होना चाहिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक तरीका जी दो तो में तो मज़ा नहीं आता, एक तरीका तो मुझे और दो। मैंने कहा ठीक है जी, एक तरीका और दे देते हैं आपको। तीसरा तरीका हमारा आता है cout.flush मेथड। जी मैंने कहा ये भी बहुत प्यारा मेथड है। क्या करता है? वही काम करता है जो कि पहले दो मेथड कर रहे थे। क्या करता है? हमारे ऑपरेशंस को फ्लश कर देता है डायरेक्ट आउटपुट में। क्या इतनी सी बात हमें समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं, तो ठीक है, हमने क्या ऑब्टेन कर लिया? हमने ऑब्टेन कर लिया कि फ्लश ऑपरेशंस एक्चुअली में होते क्या हैं, ठीक है। फ्लश ऑपरेशंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये हम देख चुके हैं। कैसे हमारा आउटपुट अचीव कराते हैं, ये हम देख चुके हैं। क्या क्या एडवांटेज होते हैं, ये देखना बाकी है, और अब ये देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि हमारा फ्लश ऑपरेशन एक्चुअली में हमें कराने में मदद क्या क्या करता है, ठीक है। अब पहली बात, फ्लश को यूज़ कब करा जाता है? जब हमें इमीडिएट आउटपुट चाहिए हो। क्या चाहिए हो? इमीडिएट आउटपुट चाहिए हो। हमें इंतज़ार नहीं है कि भाई तेरा फ्लश को बनने का इंतज़ार करें, इमीडिएटली आउटपुट दे दे, ठीक है, ओके। कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है, पहला हमारा होता है लॉगिंग सिस्टम्स में। तो क्या समझे हम? लॉगिंग सिस्टम्स में और इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स में। प्रोग्राम्स में ये इस्तेमाल होता है, राइटिंग का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बोल पा रहा हूँ, समझ आ रहा है क्या लिखना है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करते हैं? दूसरा क्या करता है? ये करता है एंश्योर डेटा इंटेग्रिटी। बहुत बड़ी चीज़ बोली भैया आपने। इंटेग्रिटी क्या चीज़ होती है? देखो, अगर मान लो कि मैं फटाफट से अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ और इमीडिएटली लाइट चली जाए, तो क्या होता है? क्या होता है जी? क्या होता है? लैब में हमने देखा कि हमारे पास एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं यूपीएस, राइट। कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं आप, इतना तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो भाई क्या करो ज़िंदगी में यार, कुछ करो। यूपीएस क्या चीज़ होती है? यूपीएस हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है? यूपीएस जी हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है, चौथी पाँचवीं क्लास में पढ़ाया जाता है आपको। अगर हमने कंप्यूटर अपना बिजली से जोड़ा हुआ है और बाय चली गई, तो क्या होगा जी? आपका डेटा उड़ गया, डेटा उड़ गया, बाय बाय टाटा। लेकिन अगर हमने यही यूपीएस जोड़ा हुआ है, यहाँ पे हमने इसको जोड़ा हुआ है यूपीएस के थ्रू, तो यूपीएस कुछ पावर स्टोर करके रखता है, जिससे कि आपका पीसी लाइट जाने पर भी थोड़ी देर के लिए चल जाता है। एग्जैक्टली समझ आ रहा है? वैसे ही हम क्या करते हैं, अगर हम फ्लश का इस्तेमाल करते हैं, भाई हम पूरा तो इंतजार कर नहीं रहे, फ्लश का करते हैं, इमीडिएट काम होगा, तो इससे क्या होता है? फ्लश कैन एंश्योर दैट ऑल द बफर्ड आउटपुट इज रिटन टू द फाइल और कंसोल रिस्पेक्टिवली। क्या इंश्योर करेगा कि आपका जो आउटपुट है भाई वो कहीं जाए ना, वो कंसोल में लिख दिया जाए और आपका आउटपुट हो जाए। ठीक है, समझ आ रहे हैं? कोई मुश्किल बात तो नहीं कर रहे हम।
तीसरी चीज़ क्या होती है? अच्छा, एक चीज़ हमने देखी थी कि हमने देखा था कि भाई हमारी स्पीड कम हो रही है, स्पीड हमारी रिड्यूस हो रही है। अच्छा मेरे को बात बताओ, अगर हम एक ही साथ सारा सामान ले आएंगे तो टाइम हमारा डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? बताइए, समझ पा रहे हैं कि टाइम हमारा क्या होगा? अगर हम स्पीड कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो भाई हमारा टाइम तो बढ़ना चाहिए ना, टाइम तो इंक्रीज होगा। ठीक है, अरे बुद्धू बच्चों, फिजिक्स को समझा था ना, क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? स्पीड अगर हमारी कम हो रही है भाई तो टाइम तो बढ़ेगा। इसका कोई लेना देना नहीं है इस बात से, ये मैंने ऐसे ही डाल दिया है, समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? फ्लशिंग। लेकिन ये तो बफर स्ट्रीम का फायदा था। अब हम जब तुम फ्लश करवा रहे हो, अब जब तुम उसको फ्लश करवा रहे हो तो क्या वो बफर स्ट्रीम का फायदा उठा पा रहा है? जी नहीं, वो बफर स्ट्रीम का फायदा उठा ही नहीं पा रहा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि वो तो इमीडिएटली आउटपुट में डाल रहा है, इमीडिएटली आउटपुट में डाल रहा है, तो क्या हमारा टाइम डिले होगा? टाइम डिले कहाँ से आ गया? टाइमली डिलीवरी ऑफ डेटा। हमारा जो डेटा है, क्या हम कह सकते हैं कि वो टाइम का? यस, जी हाँ, ये हम फ्लश से ऑब्टेन कर पा रहे हैं। इतनी सी बात समझ आ रही है? इतनी समझ आ रही है? बहुत खूब, बहुत खूब। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि हम फ्लश को एक्चुअली यूज़ कैसे करते हैं। अभी मैं आपको कोड करके नहीं दिखा रहा हूँ, एक ड्राई रन करेंगे जिससे समझ आ जाएगा कि फ्लश को हम एक्चुअली यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा CPP कोड लिखते हैं, इंट मेन। ठीक है, मैं फालतू की फाइल इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वो सब आप समझदार हैं अपना, देख सकते हैं। सी आउट में हम कर देते हैं हेलो। हेलो जी, बिल्कुल सही बात है, हेलो कर रहे हैं, आपको भी हेलो, मेरे को भी हेलो। अब हम क्या कर देते हैं? फ्लश ऑपरेशन का प्रयोग कर देते हैं। अब ये फ्लश ऑपरेशन क्या करेगा? दिस व्हाट दिस ऑपरेशन डज इज फ्लशेस द, ये कमेंट्स हैं, बफर। ठीक है, क्या करता है? ये फोर्स कर देगा कि आप भाई हमारा जो भी बफर बना हुआ है उसको फ्लश कर दीजिए बाहर। फ्लश कर देंगे तो उसके बाद जो हमारा हेलो वर्ल्ड है वो क्या हो जाएगा? हेलो वर्ल्ड हमारा आउटपुट में इमीडिएटली प्रिंट हो जाएगा और हमें क्या ऑब्टेन होगा? हेलो, सॉरी हेलो वर्ल्ड नहीं, हेलो। क्या करें, प्रोग्रामर है ना, आदत है जी। इतनी सी बात समझ आ रही है? इतनी सी बात समझ आ रही है? दिस इंश्योर्स दैट द मैसेज टू द is output to the console immediately rather than waiting for the buffer to fill up the program to end. इंस्टेंट क्या करेगा? बफर इंतजार करेगा कि जितने भी सब फिल हो जाए भाई, आउटपुट वाले सारे इकट्ठा हो, उसके बाद फ्लश करूँ। ऐसा नहीं करेंगे हम, इमीडिएटली इकट्ठा करेंगे, एक फ्लश, डन। इतनी बात समझ आ रही है? तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। शुक्रिया, धन्यवाद। नीचे लाइक बटन है, वीडियो पसंद आई तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अलविदा, बाय बाय।